नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मार्वल की एक ऐसी फिल्म की जिसने सुपर हीरो होने का मतलब ही बदल दिया। बिल्कुल, स्पाइडरमैन होमकमिंग। ये कहानी है एक हाई स्कूल हीरो की, और यकीन मानिए एमसीयू में ऐसी कहानी पहले कभी नहीं देखी गई। सोचिए, एक तरफ तो है पीटर पार्कर, होमवर्क, क्रश, स्कूल की डेकेथलॉन टीम, बिल्कुल नॉर्मल टीनेज लाइफ। और फिर दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन, जिसे एलियन टेक वाले हथियार डीलर्स को पकड़ना है और सबसे जरूरी टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करना है। अब एक लड़का ये सब एक साथ कैसे मैनेज करेगा? बस यही तो है इस फिल्म का असली मजा, इसका सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे स्टार्क इंटर्नशिप से, फिर देखेंगे कि कैसे वो एक फ्रेंडली नेबरहुड मेनेस बन जाता है। उसके बाद आएगा उसका असली टेस्ट, फिर जानेंगे फिल्म के पीछे का कुछ जादू, और आखिर में हम सब मिलकर ये समझेंगे कि असल में एक हीरो बनता कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है ठीक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद। पीटर पार्कर के पास अब क्या है? सुपर पावर्स हैं, एक जबरदस्त सूट है और ढेर सारा खाली वक्त। अच्छा, तो इस कहानी में कौन कौन है? सबसे पहले तो पीटर पार्कर, हमारा सुपर एक्साइटेड हीरो। फिर है एड्रियन टूम्स, एक वर्किंग क्लास आदमी जो बन जाता है विलन, द वल्चर। टोनी स्टार्क भी हैं, जो मेंटोर तो बनना चाहते हैं पर थोड़ा हिचकिचाते हुए। और हाँ, नेड लीड्स, पीटर का बेस्ट फ्रेंड और उसका गाय इन द चेयर। जरा सोचिए, आप एवेंजर्स के साथ लड़कर आए हैं और अगले दिन आपको वापस स्कूल जाना है। बस यही बेचैनी है जो पीटर को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसे लगता है कि उसका काम दुनिया बचाना है, पर यहाँ तो टोनी स्टार्क उसके फोन तक नहीं उठा रहे। और बस यही छटपटाहट है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और फिर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पीटर को पता चलता है कि खतरा कहीं दूर नहीं बल्कि उसके अपने ही पड़ोस में है। अब शुरू होती है असली जगलिंग। एक तरफ होमवर्क, दूसरी तरफ हाईटेक चोरियां। तो होता यह है कि पीटर को कुछ क्रिमिनल्स दिखते हैं जो एलियन टेक वाले हथियार यूज कर रहे हैं। बस यहीं से पीटर का जुनून शुरू हो जाता है कि इनका सोर्स क्या है। और फिर उसे पता चलता है लीडर का नाम एड्रियन टूम्स उर्फ द वल्चर। और इस हीरोपंती के चक्कर में वो स्कूल, दोस्त, डेकाथलॉन सब कुछ पीछे छोड़ने लगता है। और फिर टेंशन तेजी से बढ़ने लगती है। पहले वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जहां वो अपनी डेकाथलॉन टीम को बचाता है। फिर स्टेटन आइलैंड फेरी, यहाँ पीटर एक आर्म्स डील को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी नादानी में सब कुछ बहुत बुरी तरह से गलत हो जाता है। इतना गलत कि टोनी स्टार्क को आयरन मैन बनकर सिचुएशन संभालने आना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ हुई होगी। और इसके बाद आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में टोनी स्टार्क पीटर को कहता है, अगर तुम इस सूट के बिना कुछ भी नहीं हो तो तुम्हें ये सूट मिलना ही नहीं चाहिए। और बूम, वो सूट वापस ले लेता है। ये वो मोमेंट है जो पीटर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। तो सूट गया, इसका मतलब क्या? स्पाइडरमैन भी खत्म? नहीं, यहीं से तो एक हीरो का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब पीटर को सूट के बिना अपनी असली ताकत ढूंढनी होगी। पीटर अब एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। वो अपनी क्रश लिज को होमकमिंग डांस के लिए इनवाइट करता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। वो उसे लेने उसके घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है और जब दरवाजा खोलता है तो सामने कौन होता है? एड्रियन टूम्स, जी हाँ, लिज का डैड। ये फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट है। और उसके बाद कार वाला सीन, बाप रे, जब टूम्स धीरे धीरे पजल के टुकड़े जोड़ता है और समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वाकई वो सीन देखते हुए तो सांसें थम जाती हैं। अब पीटर के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस है। एक तरफ लिज के साथ एक परफेक्ट डांस नाइट, एक नॉर्मल जिंदगी का मौका, और दूसरी तरफ अपने घर के बने हुए सूट में टूम्स को अवेंजर्स की टैग चुराने से रोकने की जिम्मेदारी। तो पीटर क्या चुनेगा, अपनी खुशी या अपनी जिम्मेदारी? और पीटर अपनी जिम्मेदारी चुनता है। वो डांस छोड़ देता है और फाइनल बैटल में जब टूम्स हार कर जलते हुए मलबे में फंसा होता है, पीटर उसे मरने नहीं देता, वो उसे बचाता है। और बस यही वो पल है जो साबित करता है कि हीरो सूट नहीं, कैरेक्टर बनाता है। चलो अब जरा गियर बदलते हैं और पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। आपको पता है इस फिल्म की वाइब इतनी अलग क्यों है? क्योंकि डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने पूरी कास्ट को
फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ और द ब्रेकफास्ट क्लब जैसी 80s की क्लासिक टीन मूवीज देखने को कहा था, ताकि वो एकदम असली हाई स्कूल वाली फील ला सके। और इसीलिए ये फिल्म कई बार सुपर हीरो मूवी से ज्यादा एक टीन कॉमेडी लगती है। और कास्टिंग की बात करें तो माइकल कीटन, जो खुद बैटमैन रह चुके हैं, उन्हें कास्ट किया गया पंखों वाले विलन वल्चर के रोल में। क्या आयरॉनिकल और ब्रिलियंट कास्टिंग थी। अरे हाँ, और वो कैप्टन अमेरिका वाले फनी पीएसए वीडियोस, वो तो एक लास्ट मिनट आइडिया था जिसे बस एक ही दिन में शूट कर लिया गया था। अच्छा, एमसीयू के डाई हार्ड फैंस के लिए एक मजेदार फैक्ट। फिल्म की शुरुआत में जो 8 साल बाद वाला टाइटल कार्ड आता है, याद है? उसने तो फैंस का सिर घुमा दिया था। बाद में मार्वल ने खुद माना कि हाँ भाई, वो एक गलती थी। तो ये सब तो हो गया, पर आखिर में होमकमिंग हमें सिखाती क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखें तो 3 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, धैर्य और विनम्रता। हीरो बनना सिर्फ ग्लोरी पाने के बारे में नहीं है। दूसरी, एक ऐसा विलन जिसे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। वल्चर बस अपने परिवार के लिए कर रहा था जो भी कर रहा था। और तीसरी और सबसे क्लासिक, अपनी पहचान को बैलेंस करना। एक नॉर्मल जिंदगी और एक सीक्रेट जिंदगी के बीच का संघर्ष। तो आखिर में होमकमिंग हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। असली हीरो कॉस्ट्यूम से नहीं, कैरेक्टर से बनता है। पीटर एवेंजर्स में शामिल होने का ऑफर ठुकरा देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हीरो बनने का असली मतलब है अपने लोगों के बीच रहकर जमीनी स्तर पर उनकी मदद करना। और ये फिल्म हमें उसी क्लासिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि पावर के साथ कौन सी जिम्मेदारी आती है।